नमस्कार सर। आज का डेट हो गया 28 दिसंबर। आज हम बात करने वाले एशियन पेंट के बारे में। उससे पहले मैं मार्केट के बारे में बता दूं। आज बीएससी का जो पॉइंट बंद होने का पॉइंट था 60,910.28 के आसपास, जो इसमें पॉइंट की कमी आई है -17.15 के आसपास। और परसेंटेज में बात किया जाए तो -0.03%। वही एनएससी का बात किया जाए तो आज एनएससी का सीएमपी था 18,122.50 के आसपास, और इनका जो आज का नेगेटिव पॉइंट गया है -9.80। और परसेंटेज में बात किया जाए तो -0.05%। आज का मार्केट ओवरऑल देखा जाए फ्लैट टू नेगेटिव ही रहा पूरे दिन के अंदर। अब हम एशियन पेंट के बारे में बात करेंगे। एशियन पेंट मेरे हिसाब से निफ्टी 50 का वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा आपको पिछले 10 साल में रिटर्न दे के गया है मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में। और इस कंपनी के बारे में और भी बहुत चीज आपको बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आपको कमेंट या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए आज बात करेंगे कि वन डे में कंपनी का जो हाई बनाया था वो है 3143 का, जबकि लो है 3105 के आसपास का, और रिटर्न दिया 0.36% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। और रुपया में बात किया जाए तो +11 रुपीज उसका सीएमपी प्राइस में ऐड हुआ है, और आज का सीएमपी है 3123.70 के आसपास का। 1 वीक में कंपनी ने जो हाई बनाया 3129 का, जबकि लो है 3028 का, और रिटर्न दिया 0.86%। 1 मंथ के पैरामीटर पे कंपनी की बात किया जाए तो 1 मंथ के पैरामीटर पे कंपनी का जो हाई है 3241 का, जबकि लो है 3018 के आसपास का, और रिटर्न दिया है 0.17%। 1 ईयर के पैरामीटर पर कंपनी का जो हाई है 3590, लो है 2560, और रिटर्न दिया है लगभग 7.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 5 साल का देखा जाए तो लगभग 173% पॉजिटिव रिटर्न दिया, और मैक्सिमम 2003 से लेके 2022 तक पिछले 19-20 साल के अंदर कंपनी ने जो रिटर्न दिया लगभग 3123% रिटर्न दिया, बेहतरीन रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी किस फील्ड में काम करती है? कंपनी पेंट के फील्ड में काम करती है। पेंट जो आपका घर में जो पेंट होता है उसमें। और इसके बारे में यह भी बोला जाता है कि अगर क्रूड ऑयल का तेल का दाम बढ़ता है तो ये नेगेटिव में परफॉर्मेंस करती है, और वो नेगेटिव में जाता है तो ये पॉजिटिव में परफॉर्मेंस करती है। ये टोटली डिपेंड है, हमारे जो ऑयल तेल है उस पर डिपेंड करता है। वो जितना नीचे रहेगा उतना इस कंपनी के लिए फायदे की बात रहेगी। क्योंकि इसका रॉ मटेरियल वही है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 2,98,448 करोड़ के आसपास का है, और निफ्टी 50 में नंबर 18 पे आता है। अगर की मैट्रिक्स का बात किया जाए तो कंपनी का पी रेशियो है 98.48 के आसपास, जबकि पीबी रेशियो 21.02 के आसपास, और डिविडेंड यील्ड 0.62%। वही सेक्टर का पी रेशियो है 13.66, सेक्टर का पीवी रेशियो 2.65, और डिविडेंड यील्ड 2.29%। पी रेशियो भी मुझे इस फील्ड में बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे अच्छा बर्गर किंग बर्गर हो गया, या और भी इंडिगो करके है, ये सबसे कंपेयर में अगर कंपेयर किया जाए तो इससे अच्छा मुझे कोई दूसरी कंपनी नहीं लगती, क्योंकि अपने एरिया में बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पे इंडिगो पेंट हो गया, बर्गर पेंट हो गया, सबके कंपेयर में मुझे ये कंपनी बेहतर लगता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया जाए तो कंपनी का लास्ट 3 साल का अगर देखा जाए 2020, 21 और 22 में कंपेयर किया जाए तो टोटल रेवेन्यू 2020 का रहा है। ये जितने भी फिगर आप देख रहे हो ये सभी सीआर में है। तो 2020 में टोटल रेवेन्यू रहा 20,566 करोड़, जबकि 2021 में हो जाता है 22,044.44 करोड़, और 2022 में हो जाता है 29,512.86 करोड़ के आसपास। वहीं ईबीटा का बात किया जाए तो ईबीटा 2020 में कंपनी का 4,511.87, 2021 में 5,187.25, और 2022 में हो जाता है 5,099.49 करोड़। तो ईबीटा भी मुझे सही लग रहा है। नेट इनकम की बात किया जाए तो नेट इनकम 2020 में कंपनी का 2,705 करोड़ के आसपास, जबकि 2021 में बढ़ के हो जाता 3,139 करोड़, और 2022 में वही इंक्रीज होता 3,030.57 करोड़। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मुझे कंपनी के फेवर में लग रहा है, अच्छा लग रहा है। होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो
जो प्रमोटर है उनके पास है 52.63%, म्यूचुअल फंड के पास है 3.70, DIS के पास है 5%, FIIs के पास है 18.5% और आप और मेरे जैसे लोगों के पास है लगभग 20%। तो यहाँ पे होल्डिंग सबसे ज्यादा अगर इंडिविजुअल में देखा जाए तो FII है, और कोई भी कंपनी में अगर FII अच्छा है तो आप उसमें ये भी मान के चल सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर में। आप FII को भी एक अच्छा पैरामीटर और एक पॉइंट मान लीजिए कि जिस कंपनी में FII ज्यादा है उस कंपनी बेहतर दूसरे कंपनी के कंपेयर किया जाए तो बेहतर माना जा सकता है। डिविडेंड यील्ड कोई खास नहीं है तो देख लेते, फिर भी इस साल कंपनी ने 2022 में 4 रुपया 40 पैसा दिया था, फिर 2022 में 15 रुपया 50 पैसा दिया, 2021 में 3 रुपया 65 पैसा, फिर 2021 में 14 रुपया 50 पैसे के आसपास दिया। तो डिविडेंड पर्पस के लिए ये स्टॉक नहीं है। अब आपके मन में होगा कि चलिए आपने इतना चीज बताया, मुझे 2-3 चीज का जवाब दे दो कि क्या अभी इस प्राइस पर इस कंपनी को लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से इसका जवाब नो। ये 2700 के आसपास आने दीजिए, और मुझे लगता है कि अब ये प्लस माइनस हो के लगभग महीने 2 महीने के अंदर ये 28 के आसपास आ सकता है। तो अगर 28 पे आपकी हिम्मत है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाज से ये 26-27 पे आ सकता है नेक्स्ट 4-5 महीने में। दूसरा क्वेश्चन है क्या मैं इस पे होल्डिंग बना के रखूं? बेशक बनाइए, बाहर मत निकलिए। तीसरा क्वेश्चन है क्या मैं इसको एवरेज करूं? एवरेज कीजिए, लेकिन अभी एवरेज करने का टाइम नहीं आया, इसको 3000 के नीचे आने दीजिए तब एवरेज कर सकते हैं। और नया पोजीशन बनाना है तो 2800 के बाद ही आप नया पोजीशन बनाइए। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।